देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपने जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी और उत्तर प्रदेश के बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर जो छापेमारी हुई उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जीएसटी इंटेलिजेंस ने जो छापेमारी की है उसमें नोटों की 1 या 2 गड्डियां नहीं बल्कि नोटों की बरसात हुई है। 257 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी उसमें बरामद की गई है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो ये नोटों की जो नकदी है वो कहीं ना कहीं जीएसटी इंटेलिजेंस को मिली है। उसके बाद अब यूपी की सियासत गरमाई हुई है। सीतापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ये सुना था कि धार्मिक ग्रंथों में ये बात देखी थी, पढ़ी थी कि दीपावली के दिन घर में लक्ष्मी आती है, लेकिन इन पापियों ने उन्हें दीवारों में बंद करके रखा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवारों में भी अब देवी लक्ष्मी निकलने लगी है। इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। साथ ही योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कहा गया कि अब समझ में आया है कि बुआ बबुआ नोटबंदी का विरोध आखिर क्यों करते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लूटकर इन लोगों ने अपने घरों की दीवारों में नोट कैद कर रखे हुए थे। ये साफ तौर पर निशाने अखिलेश यादव पर साधा गया है, क्योंकि जिस तरीके से इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर ये नोटों की बरसात हुई है, जिस तरीके से वहां 3 दिन तक लगातार जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी चली और उसमें ये रिकॉर्ड नकदी जो है ये बरामद की गई है, उसके बाद अब लगातार बीजेपी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर है, क्योंकि पीयूष जैन अखिलेश यादव के करीबी है। और आपको ये भी बता दें कि 1 महीना पहले ही लखनऊ में एक समाजवादी इत्र, जिसको लॉन्च किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने ही किया था, जो कि पीयूष जैन का ही बनाया हुआ था। और इस तरीके से समाजवादी पार्टी से पीयूष जैन के लिंक हैं और खुलकर अब ये बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है तो चुनाव में फंडिंग के लिए ये पैसा इकट्ठा किया गया था, इस तरीके की खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। तो सीतापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और साथ ही मायावती पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जो इत्र वाले मित्र हैं बबुआ के, उनके घर पर नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और पिछले 3 दिनों से जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी उन नोटों को गिनते गिनते थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के बबुआ अब अपनी जेब में बोतल लेकर फिर रहे हैं। ये निशाना सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से साधा गया। जाहिर तौर पर जब वो इत्र लॉन्च किया गया था तो उस वक्त अखिलेश यादव की ओर से ये कहा गया था कि इस इत्र में 22 फूलों की खुशबू है, ये समाजवादी पार्टी की खुशबू है। लेकिन बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि उनके जो बीजेपी के कार्य हैं उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, इस तरीके से निशाना साधा किया था। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर करारा पलटवार किया है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अब अखिलेश यादव नजर नहीं आ रहे हैं, अखिलेश यादव अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं, अखिलेश यादव अब सामने नहीं आ रहे हैं और ना ही वो रैलियां कर रहे हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कई दिनों के लिए अपनी रैलियों को भी स्थगित कर दिया गया है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या रैलियों को स्थगित करने की जो खास वजह है वो यही है कि पीयूष जैन के घर पर ये जो छापेमारी हुई है इसमें जिस तरीके से नोटों की बरसात हुई है,
पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव सामने नहीं आ रहे हैं? तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि अखिलेश यादव अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं है और अब ये तय हो चुका है कि आखिर क्यों ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है वो नोटबंदी का विरोध कर रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में उनके शासन में गरीबों के मकान बन रहे हैं, लेकिन पहले ये पैसा कहां चला जाता था? ये गरीबों का ही पैसा है जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के नेता लूटकर अपने घरों को बनाते थे। आज पैसा दीवारों से निकल रहा है, कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब जनता को समझ आ गया है कि आखिर बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। तो तमाम तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को टारगेट किया है। तमाम उन्होंने अपनी योजनाओं का जिक्र किया कि पहले जिन योजनाओं के लिए पैसे केंद्र सरकार की ओर से भेजे जाते थे वो पैसे कहां पहुंच रहे थे, ये आज खुलासा हो रहा है जब जीएसटी इंटेलिजेंस एक रेड करती है और उस रेड में 257 करोड़ रुपए कैश बरामद होता है। हाँ, जीएसटी इंटेलिजेंस के जो अधिकारी थे जो इस रेड के लिए पहुंचे थे वो भी उन नोटों की गड्डियों को नहीं गिन पाए, जिसके बाद एसबीआई के स्टाफ को बुलाना पड़ा। तमाम दूसरी एजेंसीज के जो अधिकारी थे वो वहां पहुंचे, नोट गिनने की मशीनें लगाई गई और वो मशीनें भी थक गई। उसके बाद लगभग 17 मशीनों से इन नोटों को गिना गया है। कई लॉकर का खुलासा भी हुआ है कि पीयूष जैन के घर में कई ऐसे लॉकर थे जो बेहद खुफिया तरीके से बनाए हुए थे, जिसमें से ज्वेलरी बरामद हुई है, जिसमें सोना चांदी के जेवरात मिले हैं। तो इस तरीके से जीएसटी इंटेलिजेंस ने ये बड़ी रेड की और माना जा रहा है कि अब पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में ईडी और आयकर विभाग भी आने वाले वक्त में कार्रवाई कर सकता है। वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जांच हो सकती है। फिलहाल सवालों को जानने की कोशिश पीयूष जैन से जरूर की जाएगी कि आखिर ये पैसा कहां से आ रहा था, ये पैसा कहां पहुंच रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हैं, कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और चुनावों से पहले इस तरीके की बरामदगी, इस तरीके से नोटों की बरसात एक समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के करीबी के घर से जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये पैसा समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार में लगाया जाना था, क्या ये पैसा टिकट बंटवारे को लेकर सामने आया। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल लगातार हर किसी के मन में उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। साफ तौर पर कहना है कि जनता का पैसा है, जनता के विकास के लिए था, ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस तरीके से दीवारों में छिपाकर रखा। दीवारों से ये नोटों की गड्डियां निकली हैं। इसका मतलब साफ है कि गरीबों के लिए जो पैसा आया, योजनाओं में जो पैसा आया, जो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पैसा पहुंचाया, वो इस तरीके से उसकी खपत की गई है, इस तरीके से अपने लॉकर को भरने का काम किया गया है। और यही वजह थी कि नोटबंदी का विरोध इन तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से किया गया। अब जिस तरीके से ये रेड हुई है, पीयूष जैन गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके बाद आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में क्या खुलासे होंगे और क्या चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। क्योंकि सीधे जो लिंक है, सीधे जो तार हैं इस पूरे मामले के, वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से ही जुड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने फिलहाल अपनी तमाम रैलियां रद्द कर दी हैं। फिलहाल वो जनता के सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि अखिलेश यादव को जनता का सामना करने के लिए अब इन तमाम सवालों का जवाब भी देना होगा, जो आज बीजेपी समाजवादी पार्टी पर दाग रही है, जो अखिलेश यादव से सवाल पूछ रही है कि आखिर ये पैसा कहां से आया। इसका जवाब अखिलेश यादव दे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इत्र जो है वो उनके हाथों से ही लॉन्च किया गया था, और क्योंकि पीयूष जैन उनके करीबी है, तो ऐसे में सवालों के जवाबों से अखिलेश यादव बच नहीं सकते हैं। आज नहीं तो कल उसका जवाब देना होगा, और अखिलेश यादव ने अगर इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो जनता फिर इसका जवाब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव में देगी।
तो आपको बता दें, अखिलेश यादव के करीबी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। और वहीं जो जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय है, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीयूष जैन ने यह स्वीकार किया है कि रिहायशी परिसर से बरामद नकदी बिना जीएसटी के माल की बिक्री से जुड़ी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीयूष जैन के सिर्फ एक ठिकाने पर यह छापेमारी नहीं हुई, बल्कि आपको बताते कानपुर जो उनका आवास जहां है, कन्नौज, मुंबई के अलावा गुजरात में भी उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और इस छापेमारी में अभी भी जो पूरी जानकारी है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि आपको बता दें कन्नौज में अभी भी छापेमारी चल रही है और 194 करोड़ रुपए कन्नौज से बरामद किए गए हैं। ये भी जानकारी जो है वो जीएसटी इंटेलिजेंस की ओर से दी गई है। तो फिलहाल मुश्किलें बढ़नी तय हैं, क्योंकि पीयूष जैन के आवास पर अभी भी छापेमारी लगातार जारी है और अभी भी नोटों की गड्डियां एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन ये गड्डियां अब अखिलेश यादव की कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।